शशि थरूर ने जो किया है अभी तक उनकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी से उनकी नहीं बनती, ऐसी कई बार खबरें आती हैं। उनको डेलीगेशन में जब भेजा जाना, विदेश भेजना था, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस बाहर गए थे, भारत सरकार ने विपक्षी दलों में से भी लोगों को चुना था। शशि थरूर का नाम सरकार ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। और इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था हम इनकी जगह किसी और को भेजेंगे, ये हमारा हक है। तो वो थरूर को भेजना नहीं चाहते थे और उन्होंने जाकर के बिल्कुल वही बातें की जो भारत सरकार का पक्ष था। उनके और पार्टी के बीच में संबंध ठीक नहीं है तो सब जानते हैं, लेकिन शशि थरूर एक बहुत सीजन्ड, बहुत पॉलिश्ड किस्म के आदमी हैं। वो ऐसे सीधे अपने चेहरे से नहीं कभी बयां करेंगे कि मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ना उन्होंने आज तक किया। लेकिन अब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। यह आर्टिकल लिखा गया है एक projectsyndicate.org नाम की वेबसाइट पर, लंबा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल का शीर्षक है इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस। मतलब उन्होंने भारतीय राजनीति में परिवारवाद की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है प्रोजेक्ट सिंडिकेट। अब आप सुनिए इसमें वो बातें क्या कह रहे हैं। लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसका नटशेल बताता हूं इस आर्टिकल का। इसमें सबसे पहले लाइन है, द बिलीव दैट मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज आर यूनिकली सूटेड टू लीड is woven deeply into the fabric of Indian governance। भारत की साइकी में यह बात बसी हुई है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल परिवार से आ रहा है तो यह बेहतर राज करेगा। एक बात। फिर उनका जो ये तो उन्होंने जो शुरुआत में, सर अब मुझे लिटरेरी वाली भाषा नहीं आती है, आर्टिकल की शुरुआत दरअसल उन्होंने जिस पैराग्राफ से की उसमें वो लिखते हैं, फॉर डेकेड्स वन फैमिली हैज टॉवर्ड ओवर इंडियन पॉलिटिक्स। दशकों से एक परिवार छाया रहा भारतीय राजनीति के ऊपर और वो है नेहरू गांधी डायनेस्टी। फिर उन्होंने नाम लिया सबका। फिर उस पहले पैराग्राफ की अंतिम दो लाइनें हैं, बट इट हैज सीमेंटेड द आइडिया दैट पॉलिटिकल लीडरशिप कैन बी अ बर्थ राइट। राजनीतिक नेतृत्व करना एक जन्म से मिला हुआ अधिकार है। इसने इस आइडिया को मजबूत किया हमारे देश के अंदर। अब आ जाइए, मैं बिल्कुल नीचे चला जाता हूं क्योंकि फिर वो उदाहरण दे रहे हैं। कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती हैं, पंजाब में बादल परिवार है, उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक का परिवार है, महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे का परिवार है। सारे उन्होंने गिनाए और शुरुआत ही कर दी नेहरू गांधी से। अब इसके बाद आप आए अंतिम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, और लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं बस आपके लिए। ये लिखते हैं, गिवन दैट मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज आर likely to be insulated from the challenges faced by ordinary people, they are often particularly ill-equipped to respond effectively to their constituents' needs। कि किसी पॉलिटिकल परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसने वो दुश्वारियां देखी ही नहीं जो एक आम आदमी की तकलीफ है, उसने अपने जीवन में कभी उसका अनुभव ही नहीं किया है, इसीलिए वो उनको दूर करने के लिए बिल्कुल इल-इक्विप्ड है। वो सबसे खराब व्यक्ति होगा अगर आप उससे कहिए कि ये गरीबी दूर करनी है, तो परिवारवाद से जो आदमी आया है वो नहीं कर सकता, उसको गरीबी मालूम ही नहीं है। ये आर्गुमेंट है उनका। रोटी नहीं मिले तो ब्रेड खा लो। हाँ, वही मार्मेलेड। फिर उन्होंने कहा कि येट देयर इज नो गारंटी दैट दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस चाहे जितनी खराब हो उसका आंकलन वैसे किया जाएगा, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। परिवारवाद को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता हमारे यहां। अब अंत में वो कहते हैं, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया ट्रेडेड डायनेस्टी फॉर मेरिटोक्रेसी। भारत में डायनेस्टी की जगह मेरिटोक्रेसी आना चाहिए। बिल्कुल। दिस वुड रिक्वायर फंडामेंटल रिफॉर्म्स। और फिर एज लॉन्ग एज इंडियन पॉलिटिक्स रिमेन अ फैमिली एंटरप्राइज, जब तक भारत की राजनीति एक फैमिली एंटरप्राइज है, द ट्रू प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैन नॉट बी फुल्ली रियलाइज्ड। जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा, सही मायनों में जनता की सरकार नहीं बन सकती। सर कुछ बच गया है इसके बाद कहने के लिए उनके लिए? देखिए, कुछ नहीं बचा है। और ये तो शशि थरूर है। अब हम तो इतने बड़े लेखक नहीं थे, लेकिन 2008 में हमने लगभग यही बात कही थी। इस देश का अद्भुत लोकतंत्र है जहाँ प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहता है, सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक, और बेचारा वोटर का बेटा जो है वो हमेशा वोटर रह जाता है। यही हमारे देश का लोकतंत्र है। राहुल गांधी की सिर्फ बात नहीं है, आप जरा उठा करके देखिए कि नेहरू गांधी डायनेस्टी के खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हुई थी, जो जनता पार्टी के समय जो नारा चला गया था, एंटी डायनेस्टी जो कैंपेन चला था,
उसके बाद जो रीजनल पार्टियां आई हैं उनका आप आकलन करके जरा देखिए। आप स्टालिन को आप उठा लीजिए, आप बादल परिवार को उठा लीजिए, आप लालू परिवार को उठा लीजिए, मुलायम परिवार को उठा लीजिए, बीजू जनता दल का कोई वारिस नहीं रहा। ममता बनर्जी को अपने भतीजे पर यकीन है, बाकी और किसी पर यकीन नहीं है। उधर शिवसेना पर आप चले जाइए, शरद पवार पर आप चले जाइए, तमिलनाडु आंध्रा के अंदर चले जाइए, कौन सी ऐसी जगह है जो बचा हुआ है इससे। और ये वाकई एक बिजनेस है, राजनीति इस देश में बिजनेस है। बहुत अच्छा, पहले एक बार मुझे याद है कि 84 का साल होगा, जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो सीनेट में भाषण देने आए थे पटना यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के घर पे रहे, डॉक्टर साहब के यहाँ रुके थे। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, एक बेटा तो मेरा इंग्लैंड में है, दूसरा जो है वो अमेरिका में है, तीसरा बड़ा आवारा हो गया है, जॉर्ज साहब इसी को किसी तरीके से राजनीति में ले आइए। तो एक वो एक हिस्सा जो आवारा हो गया उसको राजनीति में ले। जो मैं सच्चाई जो मैं नहीं कर रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कहा, और आप समझ रहे हैं, ये आप ये देख, एक 10 सेकंड आप रुक जाइए, 10 सेकंड। यदि पति मर जाता है तो पत्नी खड़ी हो जाती है, बाप मर जाता है तो उसका बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ जाता है, बाप का 4 बेटा है तो एक लोकसभा में चला जाता है, एक राज्यसभा में चला जाता है। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि उसमें आर्गुमेंट वो ये भी कह रहे हैं कि वैसे ये जो दक्षिण एशिया है, भारत 3 ही देश मानते हैं दक्षिण एशिया में, मुख्य तौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये बीमारी हम सबकी कॉमन है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। उसकी वजह कि हमारे यहाँ पर लाट साहब या सामंती विचारधारा वो लंबे समय तक हमारे ऊपर बड़ी हावी रही है, तो हम बड़ी जल्दी किसी को मसीहा मान लेते हैं, बड़ी जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर जाहिर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बुश फैमिली भी रही है, उनके यहाँ भी रही है। नहीं रही है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ जैसा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ हमारा तो शहर है, शहर गली गली वो। लेकिन एक तो शशि थरूर का कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये आर्टिकल लिखना, और आर्टिकल की शुरुआत ही नेहरू गांधी खानदान से करना, और इसके बाद क्या भविष्य बच जाता है उनका पार्टी में, ये सवाल का जवाब दे दें संगीत जी। देखिए, शशि थरूर तो खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब वो कांग्रेस का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े, खड़गे सबके खिलाफ चुनाव हारे, और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी का मुझे समर्थन नहीं मिला, और उसके बाद लगातार शशि थरूर के जिस तरीके से बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी का जब स्टेज शेयर करते हो, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, फिर उन्हें जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया देश की तरफ से, उसमें सरकार भेजती है, उसके बाद तमाम तरह के जो शशि थरूर के बनाए, तो तय है कि शशि थरूर आप ये बात को मानते हैं कि कांग्रेस में ये उनका अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि वो अभी इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफा देकर चुनाव के नहीं है, वो ये 5-4 साल काटेंगे। कांग्रेस भी जानते हैं कि अभी केरल में चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव, हो सकता है उसके पहले शशि थरूर को स्टेप ले, या तो पार्टी छोड़कर केरल की राजनीति में जाने के लिए पार्टी में दबाव बनाए, या कोई दूसरी राजनीतिक दल उन्हें केरल के अंदर राजनीति करने के लिए प्रेरित करे। शशि थरूर अपना भविष्य देख रहे होंगे। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से शशि थरूर के पास कोई बहुत समय नहीं बचा, वो 71 के हो चुके हैं, ये उनका आखिरी कार्यकाल है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में वो किसी और राजनीतिक दल में नजर आ सकते हैं।